सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम बैक तो नहीं कह सकता, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है मुझे इस चैनल पे वीडियो डाले हुए। एंड मैं सोच रहा हूँ दोबारा एक सीरीज़ चालू करूँ चैनल्स की, लाइक नॉट चैनल की, वीडियोस की, जिसमें आपको मैं कंटेंट बता सकूँ रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल। कुछ भी हो सकता है, लाइक रिगार्डिंग कार्स, रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो आई एम जस्ट प्लानिंग मेकिंग वीडियो रिगार्डिंग ऑल दी थिंग्स। अब बताइएगा आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या मैं आगे जाके किसी उसी सर्टेन चीज़ पे फोकस कर सकूँ। सो द प्लान इज़ कि मुझे इस साल कार लेनी थी। एंड समहाउ द कार वॉज टोटली प्लान कि मुझे कौन सी लेनी थी, बट अचानक चीज़ें बहुत कुछ चेंज हुई हैं और अभी मैं इन प्रोग्रेस हूँ टू चूज़ दी कार। एंड आई विल लेट यू नो इन आगे ऑफ दी लाइक आगे वीडियो में कि क्या मेरा फाइनलाइज था और अभी तक मैं किस चीज़ पे अटका हुआ हूँ और क्या मेरा डिसीजन हो सकता है और क्यों मैंने कोई चीज़ रिजेक्ट की है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑन दैट मैंने कोई चीज़ रिजेक्ट की थी। सो द प्लान की था कि मुझे अराउंड सितंबर अक्टूबर के टाइम के अराउंड कार लेनी थी। एंड उस टाइम एक न्यूज़ आई कि स्कोडा जो है सब 4 मीटर में कार लॉन्च कर रही है, जो कि द नेमिंग ऑफ स्काईलैक, काफ़ी उसकी हाइप हुई थी। एंड बहुत डिटेल्स उसकी उस टाइम नहीं थी, बट धीरे धीरे चीज़ें आना शुरू हुई। तो आई वॉज वेटिंग कि मेरे मन में चीज़ें चली कि यार ठीक है, स्कोडा एज अ ब्रांड, जर्मन ब्रांड जो है 104 मीटर में कार लेके आ रहा है काफ़ी टाइम बाद। तो एक होप थी कि चलो अभी कार लेना है तो वी कैन गो हैड एंड बाई दिस कार एज अ प्लान। मैं एक प्लान में लेके चल रहा था कि इसको मैं कंसिडर करूँगा। तो मैं वेट करता रहा। इनकी जो है अनवीलिंग कार की हो गई थी आई थिंक नवंबर के अराउंड, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर समथिंग। और इनकी बुकिंग स्टार्ट थी 2 दिसंबर से। तो नवंबर में जब इसकी अनवीलिंग हुई तो मेरा प्लान था कि इस कार को लेना है। लाइक मैंने कार देखी तो लुक वाइज ठीक लग रही थी। काफ़ी लोगों को इसमें ये ख़राब लगा कि कार का जो बैक पोर्शन है वो काफ़ी वियर्ड सा लग रहा है। लाइक लोगों को इतना पसंद नहीं आया जितना फ्रंट पोर्शन से काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन्होंने जनरल पब्लिक के लिए भी ये कार अलाउड नहीं की थी, जस्ट ये और कि इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को और मीडिया पीपल्स को दिखाया था वो कार एज अ जस्ट एज अ प्लान टू मार्केट में लानी है। सो उस टाइम चीज़ें प्लान थी, मैंने कार देखी, मुझे कार अच्छी लगी काफ़ी देखने से। एंड आई थॉट लाइक कि जो वीडियो प्रोस्पेक्टिव्स देखी मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने उसकी धीरे धीरे शोरूम्स पे डिटेल और काफ़ी चीज़ें निकालना शुरू किया। लाइक मैं दो आई थिंक 2 नवंबर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब भी फर्स्ट वीक में लॉन्च हुई उसके बाद मैंने सब ट्राई किया शोरूम से कॉन्टैक्ट करके कुछ डिटेल निकालने के लिए। अब उसमें शोरूम्स पे भी कोई ज़्यादा अपडेट थी नहीं। धीरे धीरे चीज़ें अपडेट निकालने के लिए मैंने पता की। इवन मुझे डेट ऑफ अनवीलिंग से पहले ही प्राइजेस एंड काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गई थी। उससे मैंने वीडियो नहीं डाली, बट चीज़ें काफ़ी पता थी। इवन जो वाउचर था, जो प्रॉपर जो कंपनी इनवेल करती है, जिसमें चीज़ें थी, वो अभी भी लोगों के पास अब आया है। मेरे पास टाइम 2 दिसंबर से पहले ही आ गया था। इन द मॉर्निंग के टाइम ही आ गया 2 दिसंबर को, क्योंकि 2 बजे से इसकी बुकिंग चालू थी। तो चीज़ें प्लान हुई, मैंने गाड़ी देखी तो ठीक था, मतलब मैंने काफ़ी डिटेल पता चल गई। द पॉइंट इज़ कि गाड़ी बुकिंग के टाइम, मतलब मैंने जब 2 नवंबर से उसका एनालिसिस किया तो गाड़ी ठीक थी। उसमें वी हैव प्रॉपर वेरिएंट्स, हमको वेरिएंट्स के उस समय चीज़ें आइडिया नहीं थी, बट काफ़ी कुछ मुझे पता चल गया था उस टाइम में। सो लेट मी गो इन डीप डाउन एंड टेल द थिंग्स, क्या क्या चीज़ें थी उसमें। लाइक अभी जो चीज़ें पता चली और मैंने क्यों इस चीज़ को कैंसिल किया। सो द फर्स्ट पॉइंट वॉज वी हैव अ क्लासिक वेरिएंट विच इज़ सबसे इनिशियल वेरिएंट है स्कोडा काइलैक का। देन वी हैव द signature variant, and then we have signature plus, then we have the prestige variant. जनरली ये इनके वेरिएंट की जो नेमिंग होती है वो कॉमन ही रहती है। सो इट वाज प्लान्ड। इवन जब पहले इनिशियल रूमर्स ये थे कि सिग्नेचर में ऑटोमेटिक नहीं आएगा, बट समहाउ मुझे पता था कि सिग्नेचर में भी ऑटोमेटिक देंगे ये, और इन्होंने दिया था ऑटोमेटिक, सिग्नेचर से ही स्टार्ट कर दिया था। सो द क्लासिक वेरिएंट की जो प्राइस अनवेल की थी ड्यूरिंग द इवेंट, वो थी 7,89,000 के अप्रॉक्स, विच वॉज द इनिशियल प्राइसिंग। वो प्राइसिंग अच्छी थी, गुड थी। जिसको मैनुअल कार लेनी है दैट वाज द वेरी गुड कार टू बाई एट दैट प्राइस। बट अब उसमें भी मैं कुछ प्रॉब्लम इन सर्टन बता सकता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम देखिए, आपको उसमें 2 स्पीकर लगे हुए थे, बट इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं था ना, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है उसमें। बाकी सारे चीज़ें लमसम थी देखिए, हिल होल असिस्ट भी नहीं है उसमें।
और इस हिलोलिसिस का पार्ट मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है और मैंने क्यों इस चीज़ के लिए इससे मैं डिसीजन चेंज हुआ है। तो मतलब बेसिक फीचर्स थे उसमें, एंड आई फाइनली मैंने वो क्लासिक तो मुझे लेना ही था, तो आई जस्ट स्केप आउट क्लासिक। जिसको स्कोडा ब्रांड लेनी है इन द बेसिक वेरिएंट में और जिसको बाहर कार मॉडिफाई करानी है वो जा सकता है, बट उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या। फिर मैं आया सिग्नेचर 80 एंड सिग्नेचर मैनुअल में। देखिए बाकी सारे वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं चीज़ों के बारे में, बट मैं जनरली बता रहा हूँ जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट थे, यही दो वेरिएंट थे जिनको वैल्यू फॉर मनी कहा जा रहा था, सिग्नेचर एंड क्लासिक। सिग्नेचर 80 एंड मैनुअल में 1 लाख रुपए का अंतर था, एंड आई थिंक वो 80 से 1 लाख रुपए, अगर आप कोई मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाना चाह रहा है, वो 1 लाख रुपए वर्थ इट था, बिकॉज दैट इज़ ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर एंड उसको ट्रेप्टोनिक बोलते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर ऑटोमेटिक जो कि जेनुइनली कारों में बहुत एक्सपेंसिव आता है, बट इसमें 1 लाख रुपए का वेरिएशन वो जेनुइनली ठीक था कि आप ले सकते थे जिसको ऑटोमेटिक रियल कार चलानी है। एंड आई डोंट थिंक कोई 80 देता भी है इस प्राइस में जिन्होंने इसको जो स्कोडा अभी ऑफर कर रहा था। तो उसमें मैंने स्कोडा ऑटोमेटिक बुक की ऑन 2 दिसंबर, और आधे घंटे के अंदर जैसे लॉन्च हुई मैंने उसको बुक कर ली, क्योंकि मैं इतनी हाइप हो गई थी उस कार की उस टाइम कि लोग बस मतलब मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था लेने के लिए, और इतना मैं ऑलरेडी हाइप में और चीज़ें डिटेल पाने मतलब पता करने में मुझे इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने उसको जैसे वो जस्ट लॉन्च ही हुई एंड मैंने उसको आधे घंटे में बुक कर लिया। अब बुक करने के बाद चीज़ें फिर, क्योंकि ब्राउज़र मेरे पास मॉर्निंग में आ गया था, मैंने रीड आउट किया था तो मुझे दिखा था कि हिलो असिस्ट नहीं है उसमें फीचर्स, जो हिलो असिस्ट नहीं है, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हेयर। मैं आई प्रॉब्ली लिव इन एनसीआर, और ये जो फीचर हिलो असिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एज अ रीज़न क्यों ये बेसिक कार्स में आजकल स्टार्ट हो जाता है। वाइल आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने क्यों नहीं दिया। इन गुड़गांव, इवन इन एनी पार्किंग आप कहीं भी जाएंगे, आपको आजकल अंडरग्राउंड पार्किंग बनती हैं, एंड आपको कार जो है ड्राइव करके पार्किंग से बाहर निकालनी पड़ती है, और यू नेवर नो अंडरग्राउंड कितनी डीप पार्किंग हो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ फ्लोर्स। सो अब आप खुद सोचिए, अगर आप अंडरग्राउंड पार्किंग में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी अगर कहीं भी रुक गई, सो यू विल स्ट्रगल अलॉट। और पार्किंग में ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ही राउंड, लाइक एक ही फ्लोर से आपको जाना ऊपर जाना होता है, लाइक लॉट ऑफ फ्लोर्स आर देयर, एंड आप कहीं भी फंस सकते हैं। दिस इज़, और इवन जो आजकल मेट्रो सिटीज़ में है और लॉट ऑफ दी मॉल्स एंड एवरीथिंग, सब में पार्किंग नीचे ही बनती हैं, एंड ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, क्योंकि ये फंक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। मैं हर टाइम हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को उठा नहीं सकता हूँ, दैट इज़ रियली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसलिए मुझे ये चीज़ लगी, पहला पॉइंट जो ख़राब है इन्होंने दी, ये देना चाहिए था इनको फीचर। दूसरा, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, और स्कोडा में कोई भी प्रीमियम गाड़ी आप ले भी लेंगे तो उसमें कैमरा जो आता भी है वो डायनेमिक गाइडलाइन के साथ आता है, ना कि स्टैटिक गाइडलाइन के साथ आता है, ना कि डायनेमिक। दैट मीन्स कि कार अगर टर्न होगी तो टर्निंग लाइट नहीं होगी, वो स्टैटिक ही रहता है। सो मैं कैमरे से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, बट ठीक है, हिल होल्ड असिस्ट होता तो आई कैन गो हैड, बट कैमरे के लिए आई कैन एक बार मैं अगर मतलब नहीं, अगर वो नहीं था तभी मैं चीज़ों को लेके इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। बट मुझे बाद में चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि मैं जनरली शोरूम पे पता कर रहा था जो स्कोडा के हैं, कहीं कहीं अलाउड है, कहीं कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप कुछ भी चीज़ अगर बाहर से लगवाएंगे तो वारंटी वॉइड होगी। इस नॉट वो स्कोडा, सारे ब्रांड में होती है यार, बट अदर्स ब्रांड में क्या होता है कि अगर आपकी बॉन्डिंग शोरूम में थोड़ी सी अच्छी है तो दे कैन कन्विंस, थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। देखिए, जिस दिन आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, और मैं मारुति ले लूँ, टाटा ले लूँ, स्कोडा ले लूँ, या मैं कोई अदर ब्रांड ले लूँ, हुंडई एंड ऑल, इवन महिंद्रा भी मैं ले लूँ। देखिए, कोई सब ये बोलते हैं कि लाइक मुझे जब मैं बुकिंग कर लिया था उसके बाद मैं इनसे बात कर रहा था शोरूम से कि सर मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग कि मैं ये कार के लिए जा सकता हूँ, तो वो दे आर कन्विंसिंग, सर आप करा लीजिए या बाहर से कैमरा लगवा लेंगे, एंड काफ़ी चीज़ें अलाउड हो जाते हैं। हम डिपेंड करता है कि आप शोरूम टू शोरूम, हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऐसा वैसा। बट मुझे जो अदर शोरूम से फीडबैक मिला, जो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें कोई भी शोरूम अलाउड नहीं करता। आप बाहर से कैमरा फिटिंग कराएंगे और वायर में रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाएंगे, तो आज क्या होता है कि आपकी
इंडिकेटर्स, बाहर वाले इंडिकेटर से कनेक्शन किया जाता है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल कपलर टू कपलर चीज़ें कहने को होती हैं, वो आप देखना, उनको चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं होती। और क्या पता आपकी उस जगह चीज़ें हैं अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी स्कोडा आएगी मार्केट में, इसके पार्ट्स आने में बहुत टाइम लगेगा, करीबन 6-7 महीने लगेंगे इसके पार्ट्स बनाने के लिए। और कपलर टू कपलर फिटिंग का कोई सीन बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होता। आप कौन सा वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं उन्होंने कपलर टू कपलर फिटिंग की, अगर आप देख भी रहे हैं तो यू आर नॉट श्योर। और मैं कहता हूँ उन्होंने कर भी दी कपलर टू कपलर फिटिंग। जिस दिन शोरूम में किसी वेरिएंट से इशू आया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी ख़राब हुई, तो यू डेफिनेटली बी श्योर कि वारंटी वॉइड होगी ही होगी। दे विल नेवर कवर, क्योंकि उनको चाहिए होता है ऐसी चीज़ जो उनके ऊपर ना आए। कोई भी ब्रांड कभी नहीं चाहेगी कि मैं अपनी जेब से अलग एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करूं कस्टमर के लिए, राइट। मैं शोरूम ओनर वो चाहेगा ही कि कुछ ना कुछ कमी निकाल दी जाए, कि आप मतलब शोरूम वालों को पैसा नहीं देना पड़े, आपकी जेब से पैसा खर्चा हो। जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आप किसी भी मोबाइल इस इंडस्ट्री में चले जाइए, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया। आप जब फ़ोन रिपेयर करने के लिए देके जाते हैं कि सर मेरे प्रॉब्लम में सर या मैम जो भी हो, आप ये मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहला चेक वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि कहीं से कोई डेंट तो नहीं है, कहीं कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं गिरा तो नहीं है फ़ोन। क्यों किया जाता है? क्योंकि आउटर बॉडी से वो पता करते हैं कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो जस्ट थिंक कि वो जस्ट बॉडी से पता करते हैं। कोई भी ब्रांड इतनी फिजिबल है कि वो ये चीज़ों को देखती है कि बॉडी में कोई डेंट है तो उसके यू नो अगर आपका माइक नहीं काम कर रहा है फ़ोन का, तो वो भी चेक करेंगे कि कोई डेंट तो नहीं, मतलब कोई लॉजिक तो नहीं है ये, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन ब्रांड ब्रांड ऑलवेज यही चाहता है कि हम अवॉइड कर सके अपनी जेब से खर्चा करना, कस्टमर का लगे। तो स्कोडा का तो ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो वारंटी नहीं देते थे, और वो अभी आप बाहर से फिटिंग भी करा लेंगे तो वारंटी वो बहुत रेयर है कि मिले। और जिस दिन आपका कोई भी सर्किट ख़राब हुआ, यू हैव टू बी श्योर कि आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, और ना इंश्योरेंस कंपनी भी आपके लिए उस जगह खड़ी होगी। तो अगर इस चीज़ के लिए आप गुड इनफ हैं, तो आप क्लासिक या सिग्नेचर कोई भी वेरिएंट बाय कर सकते हैं। इट इज़ गुड, बट ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें बहुत ही बाद में, अभी तो आप लगवा लेंगे खुशी खुशी में, और जिस दिन प्रॉब्लम आएगी यू आर नॉट नेवर नो क्या होता है उस चीज़ों का, और फिर आप उस टाइम प्रॉब्लम में फंसेंगे जब आपकी जेब से पैसा जाएगा, तब आपको खलेगी ये बातें। और पैसा ऐसा छोटा भी नहीं जाता। लोग अभी जैसे मैंने नॉर्मली कुशाक की लोग बोलते हैं 4,000 सर्विस होती है, 5,000 सर्विस हो जाती है। आप किसी रेपुटेटेड इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर की वीडियो देखिए, आपको कुशाक जो 3-3 4-4 साल में सर्विसेज हुई हैं उनके कितने खर्चे हैं। इनका एक फ़िल्टर ही बहुत एक्सपेंसिव आता है, और 4 साल बाद आपको ब्रेक पैड चेंज करने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, तो बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। तो आप किसी अच्छे कोई फ्रेंड हो या हो जिनके 3-4 साल हो चुका हो गाड़ी को लेके, उनसे आप पूछा कीजिए, पता कीजिए कि कितना स्कोडा में खर्चा आता है। कहने की बात है कि वी ऑलरेडी 79-75% हम इंडिया में से चीज़ें लाएं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब ब्रांड को कमाना ही है तो वो कमाएगी। और इनका नवंबर का स्टेटस देख लीजिएगा स्कोडा की क्या सेल रही है। मैं किसी ब्रांड के लिए ही नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्रांड ख़राब है। ब्रांड का इंजन अच्छा है, उस पर्टिकुलर गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, रिलायबल हैं, सेफ्टी है। स्कोडा मानी जाती है सेफ्टी के लिए, फीचर्स के लिए। वो VW ग्रुप्स नहीं इतना देता, वो जस्ट एक प्रीमियम कार को प्रीमियम कार को देता है एट अ गुड प्राइस। नॉट अ गुड प्राइस, प्रीमियम कार देता है, जस्ट फीचर्स में उतना फोकस नहीं करते। इवन तो मुझे शोरूम के सेल्समैन भी कहते हैं सर हमारी कारें सेल फीचर्स नहीं देती, बट बाकी चीज़ों में कंफर्ट और रिलायबिलिटी ऑफ इंजन और चीज़ें पेंट वेंट काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती, मतलब जो चीज़ें देते हैं ये अच्छी देते हैं, वरना ये नहीं देते। दैट इज़ ऑल ओवर। और दूसरी ब्रांड की तरह नहीं है कि चीज़ें देंगे भी तो थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, और बाकी चीज़ों को देने के लिए। बट इनका ऐसा फीचर नहीं रहा, अगर ये थोड़ा सा देंगे लेकिन वो अच्छी देंगे, वरना ये नहीं देंगे। दैट इज़ हाउ दे थिंग्स वर्क। बट अब कुछ चीज़ों में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कैमरे वैमरे की क्वालिटी इनकी कोई बहुत अच्छी भी नहीं है, बट हाँ एज अ इंजन प्रोस्पेक्टिव ठीक है। सो इस कारण दो चीज़ें तो मेरे लिए मैंने बताई आपको कि एक तो कैमरा नहीं था, और बाहर से मैंने पता भी किया शोरूम में तो पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, और ना एज एक्सेसरीज इसमें अवेलेबल हैं, तो मैंने चीज़ों को कैंसिल आउट किया। फिर लास्टली हीलोरेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें मैंने आजकल हर सिटी में पार्किंग नीचे बनती, जैसे मैंने एक गुड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इस चीज़ का आपको पता चलेगा जिस दिन आपकी गाड़ी अटकेगी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ठीक है ये फीचर। बट आप ये कहेंगे बहुत कोई यूज़ नहीं होता, यूज़ होगा। आप आजकल शोरूम्स में पार्किंग सब नीचे ही होती हैं, और इतनी रश हो रही है आगे जाके जनरेशन में कि आपको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ही। बाकी बेस वेरिएंट देखिए ऐसा है कि उसके लिए मैं बता दूं कि 10,000 बुकिंग ऑलरेडी क्लासिक की हो चुकी है।
तो उसकी बुकिंग मैंने क्लोज़ कर दी है। जुलाई के बाद से दोबारा से क्लासिक की बुकिंग चालू होगी। अभी क्लासिक की बुकिंग क्लोज़ कर दी है, सिग्नेचर के बाद की वेरिएंट आप बुक कर सकते हैं। सो इट्स ऑलरेडी ऑल थिंग्स शुड बी डिपेंड ऑन यू। अगर आपको पसंद है गाड़ी तो आप ले सकते हैं, पर मैं वही कहूँगा कि मैंने इस चीज़ को स्किप किया। अब आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे कि मैंने इसके बाद क्या प्लान किया था। तो इसके बाद मैंने नेक्सॉन प्लान की थी, नेक्सॉन CNG, जो अभी रिसेंटली आई है, जिसके लिए मैं सोचा था कि मुझे बाई करनी है, तो नेक्सॉन CNG का मैंने प्लान किया। उसके फिर रिसर्च काफ़ी शुरू करने की, मैंने क्या लेनी है, कैसे वेरिएंट है, क्योंकि उसमें उसमें भी एक वेरिएंट है स्मार्ट प्लस एस, जो काफ़ी बेस वेरिएंट है, बट वो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है, और उसमें आपको लमसम मोटे मोटे सारे फीचर मिल जाते हैं, और कैमरा भी आप 5600 दे के एक्सेसरीज लगवा सकते हो। दैट वॉज अ गुड वेरिएंट। मेरे में नेक्सॉन का प्लान था, एंड आई वॉज टोटली प्लान कि मुझे वही बाय करनी है। बट अभी द प्रॉब्लम इज़ कि नेक्सॉन में भी एक इशू आ रहा है, दैट इज़ पावर लॉस, और मेरे कुछ कलीग्स थे, उनके पास थी गाड़ी, तो दे आर फेजिंग आफ्टर द ECU अपडेशन का। इन्होंने बताया ECU अपडेशन के बाद चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ECU अपडेशन में चीज़ें बोल रहे थे कि काफ़ी लोगों बहुत पार्ट चेंज हुआ, जो चीज़ें बहुत लोगों के लिए काम कर रही हैं, बहुत लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं। लाइक आई थिंक 70% पीपल्स का रिजॉल्व हो गया इशू, जिसमें पावर लॉस हो रही थी। बट अभी भी कुछ मेरे एक आध फ्रेंड हैं, मतलब जिनको मैं ऐसे जानता हूँ, उनकी गाड़ी में ECU अपडेट करने के बाद भी चीज़ों में एरर दिक्कत आ रही है। सो दे आर जस्ट बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, तो दोबारा ब्रांड शोरूम को जा नहीं पा रहे चीज़ों को चेंज कराने के लिए, बट वो जाएंगे। अगर कुछ उसमें होता है तो आई विल बताना, मुझे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ उनका क्या हुआ या कैसे है। सो दैट इज़ जो मुझे थोड़ा सा अटका रहा है नेक्सॉन में बाय करने के लिए CNG। तो अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है a brand called Maruti, which Grand Vitara comes. Grand Vitara CNG भी लॉन्च हुई है, जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं आई वॉज थिंकिंग कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है CNG में लेने का, जिसमें सिटी में 20-22 का माइलेज मिल रहा है, एंड हाईवे पे आई थिंक 28-29 का। दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट वही है कि उसमें फिर सेफ्टी के थोड़े से इश्यूज होते हैं। दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, कि कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए माइलेज इंपॉर्टेंट होता है, बट एक रिलायबिलिटी और सेफ्टी भी एक आजकल प्रायोरिटी बन गई है लोगों की। तो आई एम स्टिल कंफ्यूज कि क्या लेना है, तो नेक्सॉन की तरफ जाऊँ या तो फिर मैं ग्रैंड विटारा की तरफ जाऊँ। ये अभी स्टिल पेंडिंग है, लेट्स सी।